Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class. Today our topic in general science is forests, our lifeline. चूँकि आपका ताल्लुक इसी इलाके से है जहाँ पर बहुत सारे जंगलात हैं, आप में से बहुत सारे जो है जंगल में गए भी होंगे। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले अगर हम इस वर्ड जो है फॉरेस्ट की वर्ड जो हम देखेंगे, तो फॉरेस्ट का वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है। यानी लातीनी जबान का एक लफ्ज है फॉरिस। फॉरिस से निकला है। फॉरिस का मतलब है आउट ऑफ डोर। Out of door. Out of door means when you are not inside your houses, when you are walking or when you are doing something in the open air, तो उस वक्त हम कहेंगे आउट ऑफ डोर, यानी घर से बाहर। जो जंगल में आपने देखा ही होगा वातावरण, वहाँ पर आपने देखा होगा कूल एयर है और हर तरफ चार सौ वहाँ पर पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो फॉरेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये फॉरेस्ट लफ्ज से निकला है। तो फॉरेस्ट हम किसको बोलते हैं? फॉरेस्ट भी जैसा आपको मालूम है, हम ये ज़मीन जो अल्लाह ताला ने हमें ये इस एक बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है, दैट इज दिस सॉइल। तो ये इसी लैंड पर ये एक वो हिस्सा होता है, ये जो फॉरेस्ट हो, जिस पर मैनी ट्रीज, इस पर बहुत सारे ट्रीज। अब इसमें कुछ दरख्त जो है वो बड़े हैं, कुछ इसमें श्रब्स हैं, कुछ हर्ब्स है। चूंकि आपने श्रब्स भी पढ़ा है, आपने हर्ब्स भी पढ़ा है। श्रब्स किसको बोलते हैं, हर्ब्स किसको बोलते हैं हम? या जो बिग प्लांट्स वी कॉल देम एज ट्रीज। तो अक्सर जो तादाद जो इसमें है वो है जो फॉरेस्ट, जिससे फॉरेस्ट बनता है, वो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, दैट टू बिग ट्रीज। वो बड़े बड़े दरख्त जहाँ पर दिखाई देते हैं, तो वो पोर्शन जो है वो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। क्योंकि आपका स्कूल, आपकी सराउंडिंग्स वगैरह, आप बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि एट स्टोन्स थ्रो बहुत ही नजदीक आपके जंगल है। तो इसलिए आपको ये समझना दुश्वार नहीं होगा कि जो ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या है, इसमें किस किस्म के का वातावरण है, इसमें ट्रीज जो है किस किस्म के दरख्त यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब जब आप बात करेंगे अभी जो डीप इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल के अंदर तक आप नहीं गए होंगे, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स वगैरह जो जिनका हैबिटेट है वहाँ, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट है इसमें क्या क्या हैबिटेट है, इसमें ये क्या नाम है, ये किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद है। तो पहला चीज मैंने बता दिया आपको, इट इज अ पीस ऑफ लैंड हैविंग, या इट इज अ पीस ऑफ लैंड विद मेनी ट्रीज। ये जो है फॉरेस्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइफ लाइन। तो जिंदगी जो है, जिंदगी का दारोमदार, ये हम कहेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें फॉरेस्ट्स का। तो ये हम ये कहेंगे क्योंकि इसमें many animals live there, and this is also beneficial for human beings also। तो हम इसको कहेंगे जो फॉरेस्ट्स है, दिस इज द लैंग्स ऑफ नेचर। जैसा आप जानते हैं, आपने पढ़ा है भी है, हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में लंग्स दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्योंकि हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है, शाह खालन वालन वगैरह, तो लंग्स लंग्स तथ मन तो मेन सेंट्रल हम कहेंगे सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल वो चीज हिस्सा जिसके बगैर जिंदगी जो है नामुमकिन है। तो ये क्यों इसको हम बोलते हैं, ये जो है लंग्स ऑफ नेचर, क्योंकि दीज ट्रीज दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन हमें देते हैं, और इसके साथ साथ ये दे मेंटेन ए हेल्दी इकोसिस्टम। ये हमारा जो इकोसिस्टम है, एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए फॉरेस्ट जो है दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसी तरीके से
these forests जो है, the forests provide livelihood to millions of people. उसमें क्यों millions of people क्यों इससे वाबस्ता है? क्योंकि ये forests के बारे में मैं आपको बता दूं, मसलन एक important चीज that is medicines जो है, medicines हम यहाँ फॉरेस्ट से हासिल करते हैं. इस तरीके आपने आज तक पढ़ा होगा, फ्यूल जो है, it provides us fuel, it provides us timber, it provides us resins जो पैंट्स नेट्स वगैरह में लगते हैं, it provides us gums. तो ये चीजें जो है ये प्रोवाइड करता है हमें फॉरेस्ट्स. और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. द एनिमल्स which live inside this forests, उनमें वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन by these trees or plants, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट. तो आपने देखा ही होगा, जो आपने पढ़ा भी है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये किससे मुमकिन है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रीज, प्लांट्स वगैरह. यमन करान कम वक्त युस जन फोटोसिंथेसिस यानी युस जन एनिमल्स आसान छ, एनिमल्स त्रावान कार्बन डाइऑक्साइड, और यम प्लांट्स करान कम वक्त यम कार्बन डाइऑक्साइड रटान और रिटर्न करान कम वापस त्रावान ऑक्सीजन. दैट इज यूटिलाइज्ड बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स वगैरह. तो इथे पटन वोन में तो यह जन ये फेवल वुड इथे पटन या इथे पट वन फायर वुड, इथे पट वन टिम्बर. तो besides this, these forests provide fodder for so many animals. Animals जो है उनके लिए fodder है, यानी यूजन हैबिटेट जैसा एनिमल. मसलन यू सी अगर हम हिरन की बात करते हैं, हिरन जो है वो ये घास वास वगैरह खाते हैं. ये यूजन फूड चेन है, फूड चेन तो पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट्स. ये दिस हिरन, ये जो डियर जो है, डियर वो घास खाते हैं, उसके बाद उनका जो लाइन है, लाइन वो हिरन पर हिरन को शिकार करता है, वो मीट खाता है. तो इस तरीके से ये फूड चेन जो है, ये फूड चेन भी मेंटेन होती है. तो यहाँ पर जो है आपके लिए ये इफ यू विजिट फॉरेस्ट, क्योंकि आप जाते भी हैं, तो वहां पर देखते हैं, यू सी द कवर, ये जो एक कवर सा है इन ग्रीन ट्रीज का. तो एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट देयर इन द फॉरेस्ट इट इज कूल. फॉरेस्ट में एनवायरमेंट कूल होता है. आप देखते हैं ये कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा जो है हर वक्त चलती रहती है. इसी तरीके से ये जो यहाँ पर आप पेज नंबर आप 262 पर आप देख सकते हैं, फिगर 17.1. ये यहाँ पर ये फॉरेस्ट के एक व्यू है. क्योंकि इस जैसा ही व्यू आपके बिल्कुल आपके पड़ोस में भी है, आप इसको देख सकते हैं. तो ये आप देख सकते हैं कैनोपी, ये जो पूरा जमीन दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ आपको लगता है कि मतलब कहीं पर नीचे है ये जो ग्रीन ये जो कवर जैसा है, कहीं पर नीचे है, कहीं पर ऊपर है, यहाँ इन पहाड़ों में. तो ये जो है, these are the forests and these forests play a very important role in maintaining the ecosystem. एक healthy ecosystem बनाने में एक अहम रोल अदा करता है. तो इंशाल्लाह हम इसको कल इसमें हम पढ़ेंगे, मजीद हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि आपने पढ़ना है इसमें ये इकोसिस्टम आपने पढ़ना है, इसमें आपने पढ़ना है कि ये फॉरेस्ट जो है किस तरीके से ये इस जो लैंड जो सॉइल इरोजन जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, वो किस तरीके से कंट्रोल होता है. और आपने ये भी पढ़ना है कि ये जो एरिया जो है फॉरेस्ट का, इट इज ऑलमोस्ट 21% ऑफ द ये जो टोटल लैंड है, टोटल एरिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, इसमें 21% है. इफ वी टेक द केस ऑफ दिस जे.एंड.के स्टेट का है, जे.एंड.के यूटी में, इट इज ऑलमोस्ट 19.95 यानी अप्रोक्सीमेटली 20% है. यहाँ पर इसमें जम्मू कश्मीर में 20,230 स्क्वायर किलोमीटर पर फॉरेस्ट्स
हैं। तो इंशाल्लाह ये हम आगे कल पढ़ेंगे, तो तब तक कीप ऑन रिवाइजिंग दीस थिंग्स।